लूट की घटना में जब जांच पड़ताल की तो मामला मारपीट में बदल गया। ग्राम नया नगर में 80 वर्षीय वृद्ध बाबूलाल राजपूत द्वारा अपने रिश्तेदारों पर मारपीट और 45,000 रुपए नकदी एवं सोने चांदी के जेवरात लूटने की घटना की शिकायत एसडीओपी देवरी के यहाँ की थी। इस मामले में जब एसडीओपी पूजा शर्मा ने घटना से संबंधित सभी पक्षों को बुलाकर जांच पड़ताल की तो मामला मारपीट में बदल गया। फिरियादी से हम सभी के समक्ष अपनी शिकायतें मुकर गया और कहने लगा कि उसके साथ कोई लूटपाट नहीं हुई है और न ही मारपीट। फिर भी गौरझामर पुलिस ने हाथ में चोट के निशान पाकर 3 लोगों के विरुद्ध मारपीट का मामला दर्ज किया है। मामले में वृद्ध बाबूलाल राजपूत के रिश्तेदार गुड्डू पंडा उर्फ तरवर राजपूत, चंद्रभान राजपूत निवासी नया नगर, शारदा रजक निवासी घोसी पट्टी कार चालक आदि ने पुलिस अधीक्षक सागर एवं एसडीओपी देवरी के यहाँ आवेदन देकर इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा है कि हम लोगों को पुरानी रंजिश को लेकर अपहरण, लूटपाट और मारपीट के झूठे मामले में फंसाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जबकि उनके द्वारा वृद्ध बाबूलाल के साथ न मारपीट की गई और न ही उनके साथ किसी भी तरह की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। उन्होंने बताया कि बाबूलाल द्वारा बार बार फोन किए जाने पर वह 9 फरवरी को इलाज के लिए सुल्तानगंज ले गए थे और सुरक्षित उनके घर पर छोड़कर चले गए। गुड्डू पंडा का कहना है कि बाबूलाल के भाई जगदीश राजपूत से उनकी पुरानी रंजिश है और वह झूठी शिकायतें करके मुझे बदनाम कर रहे हैं और आपराधिक मामले में फंसाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। कार चालक शारदा रजक ने बताया है कि वह सुरक्षित बाबूलाल को इलाज के लिए लेकर गए थे और उनके साथ किसी भी तरह की घटना नहीं हुई। व्रज बाबूलाल के रिश्तेदार चंद्रमा राजपूत का कहना है कि वह मेरे जीजा हैं और 35 साल से उनकी सेवा करता आया हूं। उनको मेरी तरफ से कभी कोई परेशानी नहीं हुई है, लेकिन वह अपने परिवार में दबाव में आकर झूठी शिकायतें कर रहे हैं। और आपके साथियों ने मिलकर उनके साथ मारपीट की और लूट की घटना को कारित किया है। इस मामले में आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं किया हम लोगों ने। बाबूलाल ने अपन को फ़ोन लगाया कि आप आ जाओ, हमें दवा हम लोग चलो हम मार लो। अपन सुल्तानगंज निकला दमा बारे डॉक्टर जो है उसके पास ले गए दवा की, और वहाँ भोपाल गए उनके डॉक्टर, तो अपन 7 बजे तक इनके इंतज़ार में, और 9 तारीख में को लेके गए अपन सुल्तानगंज। लेकिन जो अपना है कि भाई अपन ने ऐसा नहीं किया है, इलाज करवाया है इनका, उनको आराम मिला है इलाज में, और इसके बावजूद 7 के लगभग हम लोग 7:15 साढ़े 7 बजे निकले वहाँ से। फिर इसके बाद उनको बाबूलाल को घर छोड़ा। तो जो है हमारी इनके जो जगदीश हैं, तो जगदीश से हमारी पुरानी रंजिश है, और जो इनके भाई हैं जो अलग अलग मतारी के, अलग माँ के हैं। बाबूलाल अलग माँ के हैं, जगदीश किशन जे जयराम कामता जे अलग माँ के हैं। तो ये कुछ इनकी जो 8 एकड़ खेती है वो हड़पने के कारण भाई चंद्रभान की सेवा कर रहे थे। उनकी औरत की सेवा करी, उनके पति की सेवा करी, हाथों से उन्होंने मुँह फेंका, और इसके बाद में कुछ नहीं आना, मतलब है उसी के कारण ने सब इल्ज़ाम झूठा लगाया है, और हमारी पुरानी रंजिश है मंदिर की जो बात है। तो आपको झूठा फंसाया जा रहा है? झूठा फंसाया जा रहा है। आरोप लगाया गया उनके साथ जो है लूट भई है, मारपीट करी है, क्या है मामला? नहीं, ये सब झूठ है। हम तो उनकी 30-35 साल सेवा कर रहे हैं। ये लड़की उनकी सहारा कोई नहीं था, अब हम पास में थे तो हम ही सेवा कर रहे थे उनकी। तो उनकी जो संपत्ति कहाँ गई? नहीं, उसको अपन को कोई जाने। उनकी संपत्ति उन्हें बेचो तो खेत, एक खेत लाओ तो 2 एकड़ 4 एकड़ बेच के, इसके बाद उन्हें मकान ही बनवाओ, उसमें लगे 10-12 लाख। नहीं, सोने चांदी के जेवर थी? नहीं, सोने चांदी को अपन उसको कोई जानकारी नहीं। अपन ने कभी देखो आओ उन्हें पहने, नहीं अपन ने देखो उन्हें बताओ आज जी ने हमारी। हाँ, उनके पास आते ने का? नहीं, अपन बताओ नहीं, अपन जरूरत ही नहीं थी, अपन देखी उनके का है जेवर का नहीं है। 35 साल तक तुम्हें कोई जानकारी नहीं? ये कोई जानकारी नहीं। अंदर की अपन बाहर अपन जो चुका उन्होंने काम किया, अपन वो कराते रहे हैं सेवा, दवाई करवाएं उनकी सब, ऊपर सेवा कराते रहे हैं। अंदर को अपन कोई जानकारी नहीं, कब कौन खेत कितने का बिकता था, अभी ये हमारे सामने कभी नहीं भाई। शारदा। शारदा, ये बताओ क्या करते हो तुम? ड्राइवर। अच्छा, जिस दिन ये बाबूलाल को लेके गए थे आप लोग जी, उस दिन क्या घटना हुई? कुछ नहीं सर, दवाई करवा के वापस आए हम लोग, उनको नया नगर छोड़ा, और दवाई ववाई करवा के कोई परेशानी नहीं, आराम से टीवी देखा आए गाड़ी में, और तो खाना भी खुआओ, भजिया पकौड़ा। जंगल वंगल भी ले गए थे? जंगल का है, रोड धरे गए, और रोड धरे आ गए सर, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर इनने हम लोग हमें बुला के घर पे भी पूछी
तो हमने यही बताई थी कि हमारे सामने ऐसी कोनो घटना नहीं भाई, और आराम से घरेलू वाले आए, दवाई करवाई सुल्तानगंज में। अच्छा, अने कोई घटना नहीं भाई है? नहीं लूटपाट भी नहीं भाई? नहीं, बात भी नहीं करी उनसे कोई ने जोर से। उनके लाने अगर बाथरूम लगी तो इन्हें खड़े होकर बाथरूम करवाई पकड़ के। ठीक। ये नया नगर गांव में लूट की वारदात की शिकायत हुई थी, क्या था मामला और कैसे उसमें पर्दाफाश किया है पुलिस ने? गोरझामर क्षेत्र में बाबूलाल नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, लगभग 80 साल के व्यक्ति हैं। उन्होंने नया नगर में वो रह रहे थे 40 साल से। उन्होंने एक आवेदन दिया था जिसमें उन्होंने 3 अनावधकों के खिलाफ कैलाश, चंद्रभान और गुड्डा पांडा, इन तीनों के खिलाफ आवेदन दिया था। प्रकरण में उन्होंने ये बताया था कि उनके संग मारपीट करके लूटपाट की गई है। लूटपाट 45 लाख के लगभग उन्होंने बताई थी। अदालत ने जो प्रकरण में उसकी तस्दीक हमने की, दोनों पक्षों को बुला के जब आमने सामने उनको बिठा के बात की, तो प्रकरण में ये निकला कि बाबूलाल जी अस्थमा के पेशेंट हैं और उनको दिखाने के लिए ये तीनों अनावेदक अपने संग सुल्तानगंज में डॉक्टर गौतम के यहाँ ले गए थे। वहीं से जब ये लोग लौट रहे थे तो आपस में इनकी कहा सुनी हुई, जिसमें मारपीट और उनको थोड़ी गाली गलौज बाबूलाल जी के संग की गई। लेकिन मामले में लूट जैसे कोई तथ्य सामने नहीं आए, जिनको आमने सामने उठा के पूरी तरह से तस्दीक करके क्लियर किया गया। प्रकरण में मारपीट का मामला दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। देवरी से संवाददाता भरत ठाकुर की खास रिपोर्ट।